मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज विजयादशमी है। माँ दुर्गा का नवरात्रि के त्यौहार का आज आखिरी दिन है, आज समापन हुआ है। सभी भक्तजनों का उनकी मुरादें पूरी हो, इसी कामना के साथ माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। और आज हम बात करेंगे तुला राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला समय अक्टूबर का महीना जो 3 अक्टूबर से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कैसा रहेगा। यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है। 3 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि के लग्न भाव में आ रहे हैं। साथ ही साथ तुला राशि आपको बता दूं, राशि चक्र की 7वीं राशि है और स्वामी ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है 9 अक्टूबर को कन्या राशि में अर्थात तुला राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आएगा और क्या सावधानी बरतना है इसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में वह महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप अपने सभी संकटों से दूर हो, इसकी आप कामना कर सकते हैं। तो तुला राशि का बहुत ही शुभ समय शुरू होने वाला है 3 अक्टूबर से। भागदौड़ का समय रहेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके 6ष्ठम भाव में है और राहु आपके 5म भाव में विराजमान है। शुक्र 9 अक्टूबर को आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, अर्थात जो विदेशों में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी अपने उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने गए हैं, जो बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस विदेशों में चल रहा है, वो बहुत ही अकस्मात ग्रोथ होगा। शुरुआत का दिन जो 8-9 दिन का समय होगा अक्टूबर का, उसमें कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। 2 अक्टूबर आज है और 3 अक्टूबर को बुध आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, जो आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो उदर विकार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतें। पेट में पाचन की समस्या हो सकती है, लीवर का प्रॉब्लम है तो दवा लेते रहे। साथ ही साथ सर्दी जुकाम की भी समस्या आ सकती है, इसलिए अपने दैनिक चर्या में लापरवाही नहीं बरतें और समय पर दवा ले। अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें और सुबह शाम एक्सरसाइज, योगा और ध्यान जरूर करें। शुरुआत का महीना आपका शुक्र 8 अक्टूबर तक आपके आय लाभ भाव पर हैं, जो एकादश भाव है। 9 अक्टूबर को गोचर करेंगे द्वादश भाव में। ऐसे में कोई बड़ा खर्च आपका हो सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन जब शुरुआती महीना अर्थात 9 अक्टूबर के बाद आप धन का संचय कर सकते हैं, आपका खर्च और बजट में नियंत्रण आएगा, आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे, जो आपका कैरियर का होगा। अभी आपके भाग्य भाव में है, लेकिन जैसे ही कैरियर वाले भाव में आएंगे, व्यापार वाले भाव में आएंगे, पिता, करियर, कर्म, व्यापार, तो आपका कैरियर में ग्रोथ होगा। आप धन, यहाँ से चूंकि उनकी 5वीं दृष्टि होगी धन भाव पर, गुरु 18 अक्टूबर को आपके 10म भाव में आ रहे हैं, और जब 10म भाव में आएंगे तो उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, आपके वाणी के भाव पर। तो ऐसे में धन आपका संचय होना शुरू हो जाएगा, आपका खर्च में और आय में सामंजस्य आ जाएगा। तो शुरुआती 15 दिनों तक आप विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, सोच विचार कर करें। गुरु की दृष्टि क्या होती है? बहुत ही पवित्र होती है, शुभ फल की प्राप्ति कराती है। यहाँ पर गुरु की जो दूसरी दृष्टि होगी वो आपके माता, भूमि, भवन सुखों का प्राप्ति कराएगा, आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद तो आपको पहला 15 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई बड़ी खर्च हो रहा है तो जरूर ध्यान दें। आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, सावधानी बरतें और सोच विचार कर करें। उसके बाद आपका अच्छा समय
उत्तरार्ध का जो समय होगा वो बहुत ही अक्टूबर का बहुत ही अच्छा रहने वाला है, गुरु का कृपा प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ बुध आपके लगन भाव में होंगे, आपका सेहत मानसिक संतुलन बना रहेगा, आप जो सोचेंगे वही कर्म करेंगे और वही आपका वाणी पर भी होगा, वाणी मधुर हो जाएगी, सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त होगा और धन संचय कर पाएंगे। धन संचय कैसे होता है? क्योंकि आपके शुक्र भी आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में, जो आपके नुकसान को आपके कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे हानि होने से आपको बचाएंगे शुक्र। कोई बड़ी लॉस होना है वहाँ पे आपका रक्षक बन के खड़े रहेंगे आपके लग्नेश। और जब कोई नुकसान नहीं होता है, आय बढ़ जाता है, लाभ होता है, तो आप धन संचय कर पाएंगे। यह इसका मौलिक कारण होगा। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो होगी वो आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए 18 अक्टूबर के बाद में कोई बड़ी खरीदारी करेंगे, भूमि भवन मकान की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, उसके बाद उनकी दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं को नाश करेगा षष्ठम भाव पर। यहाँ पर कोई ऋण चुकता करेंगे, कोई बकाया किसी को दिए हुए वो वापस आएगा, आपके संपत्ति में जुटेगी, कोई आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा, कोई अचानक आप बड़े कार्य को संपादन कर पाएंगे। तो लोग आपने सुना होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं कि हमने तो शुरुआत किया था, सोचा भी नहीं था कि ये कार्य हो जाएगा, तो वैसे कार्य आपके संपन्न होंगे। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे होंगे, बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ होगा और अचानक वो संपन्न हो जाएगा और आपके इसके लिए आपको बहुत शुभ होगा, आपके लिए इससे बहुत आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह कार्य कैसे हो गया, वैसा कार्य करने का संपन्न होने का कारक बनेंगे आपके गुरु और लग्नेश शुक्र। बुध सूर्य भी आपके साथ है, सूर्य का भी गोचर आपके लग्न भाव पे हो रहा है आपको 17 अक्टूबर को। ऐसे में आपको सावधानी बरतना क्या है कि कोई जल्दीबाजी में कार्य नहीं करे, उग्र नहीं हो, उत्तेजना में किसी का अनादर न कर दे, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके बातों को समझे और उनका सेहत का ख्याल रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। करियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा 9 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ जब गुरु आ जाएंगे आपके कर्क राशि में अर्थात आपके दशम भाव में, तो यहाँ से 18 अक्टूबर के बाद में जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे उनको सक्सेस मिलेगा, उनको कुछ गुड न्यूज प्राप्त होगा। बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। राहु आपको यहाँ पर कुछ विशेष शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो उसमें आपका सहयोग कारक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु जो होते हैं अनिश्चित को भी निश्चित करने के लिए जाने जाते हैं, किसी भी प्रकार से उस कार्य को संपादन कराते हैं। और यहाँ पर आपके पंचम भाव में है, तो जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे उनको विशेष सफलता दिलाएगा। जो वो करना चाह रहे हैं उसको फास्ट तरीके से बहुत तेज़ी से कार्यान्वित करके उनको संपादन करके उनको रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका संगति खराब नहीं हो, इसकी ध्यान दें। आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों को नुकसान हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर पूरे अक्टूबर का महीना बहुत ही सुंदर रहने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तो उदर विकार होने वाली समस्याएं से बचे। सर्दी जुकाम जो दैनिक रूटीन को ठीक ठाक रखें, खान पान और अपने काम में सामंजस्य स्थापित करें। करियर में अचानक ग्रोथ होगा। कोई भी काम आप दूसरे के ऊपर मत छोड़े, जो भी काम हो खुद से करें, क्योंकि यहाँ पे सावधानी बरतने की चीज़ है। दूसरे के भरोसे आप अपना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, और जो भी काम करें सोच विचार कर करें। और 18 अक्टूबर के बाद आपको कोई भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। विदेश में जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले, बिजनेस करने वाले का ग्रोथ दिखेगा अचानक, और उच्च शिक्षा प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और जो ऐसे कार्य होंगे जो आज तक नहीं संपन्न हुआ था, अचानक संपन्न होगा। समझ नहीं पाएंगे कैसा क्यों हो गया। धन की प्राप्ति, धन जमा होंगे। पुराना कर्ज किसी को दिए हो वापस आएगा। शत्रुओं से आपका
विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर के बाद बहुत ही उत्तम समय शुरू होने वाला है। अभी वह उपाय बता दूं जिसे करने से आप अशुभ प्रभाव से बच सके ग्रहों के। तो सबसे पहले आपका लग्नेश है शुक्र, तो प्रत्येक शुक्रवार को आप शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, एक माला 108 बार, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग शह शुक्राय नमः। उसके बाद आप प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और 9 बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का एक माला 108 बार जप करें। ऐसा यदि करते हैं तो पूरे महीना आपका मंगल ही मंगल होगा और सभी विघ्न बाधाओं से महादेव दूर रखेंगे। ओम नमः शिवाय।